हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहला जो पार्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हम ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। तो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट का हमारा पहला प्रश्न है आई विल टेक द रिस्क। मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क, क्या जोखिम था। वाई डज द नरेटर टेक इट, कथाकार जो थे, नरेटर जो थे, लेखक, ये क्यों जोखिम उठाते हैं। देखिए, तो हमने चैप्टर में इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है और आप जाकर चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से एक एक वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। The risk is flying the old Dakota aeroplane in the storm. The narrator takes the risk because he wanted to get home and have English breakfast. तूफान में पुराना डकोटा हवाई जहाज चलाना एक जोखिम था। कथाकार ये जोखिम उठाता है क्योंकि वह घर पहुंचना चाहता था और वहां जाकर इंग्लिश नाश्ता करना चाहता था। देखिए, इंग्लिश नाश्ता कर रहा है वो, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ये सेकेंड क्वेश्चन है। कथाकार के अनुभव का वर्णन कीजिए जब उसने तूफान में हवाई जहाज उड़ाया। देखिए, एज द नरेटर फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब कथाकार ने उड़ान भरी तूफान में, सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय क्लाउड्स, तब उसने अपने आप को बादलों में घिरा हुआ पाया। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द एरोप्लेन ट्विस्ट इन द एयर, हवाई जहाज जो था हवा में हिचकोले मार रहा था। द इंस्ट्रूमेंट लाइक रेडियो एंड कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे कंपास था और दिशा बताने के लिए जो आता है वो, और रेडियो, ये सब बंद हो चुके थे। ही फेल्ट लॉस्ट इन स्ट्रॉम, उसे लगा कि वह तूफान में कहीं गुम हो गया है। देन ही शो अ ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा, फिर उसके बाद उसे एक नज़दीक में काला हवाई जहाज दिखा। विच हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, जिसकी जो हवाई जहाज के जो वो रहते पंख, उस पर कोई किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी। नहीं तो लाइट जलते हैं ना छोटे छोटे, जैसे हम आसमान में एरोप्लेन देखते तो छोटे छोटे से लाइट जलते वैसे। बट ही कुड सी द पायलट हु वॉज गाइडिंग हिम, पर वह पायलट को देख पा रहा था जो उसे आगे बढ़ने के निर्देश दे रहा था। एज द नरेटर लैंडेड सेफ, जैसे ही वो नरेटर था वो नीचे उतर गया। द प्लेन डिसअपियर्ड ऑल ऑफ द सडन, तो हवाई जहाज अचानक ही गायब हो गया। मतलब कोई उसकी मदद करने के लिए आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। कथाकार क्यों कहता है कि मैं उतरा, मुझे पुराने डकोटा को छोड़ने में जरा भी बुरा नहीं लगा। द नरेटर said this because he had the scary and horrible experience flying that old Dakota. He was happy that he had landed the plane safely. This is why she was not sorry to वॉक अवे। कथाकार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पुराना डकोटा उड़ाना बहुत डरावना और खतरनाक अनुभव था। वह खुश था कि वह सुरक्षित पहुंच गया, इसलिए उसे जाते हुए ज़रा भी बुरा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल रूम में बैठी महिला ने कथाकार को अजीब तरह से क्यों देखा। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। When the narrator asked the lady about the mysterious aeroplane that guided him and brought him back safely through the dark clouds, she looked at him strangely. That woman had not been any other aeroplane on the radar. As per her, there was no other aeroplane in the sky. So he gave him a puzzled look. महिला ने कथाकार को रहस्यमयी हवाई जहाज के बारे में पूछा जिसने उनकी मदद की थी और काले डरावने बादलों से उन्हें बचाया, पर वहाँ पर कोई दूसरा हवाई जहाज
सॉरी बचाया और जो उसे सुरक्षित घर ले आया। और महिला ने उसे अजीब तरीक़ों से देखा क्योंकि उस महिला को पता था कि रेडार पर कोई दूसरा हवाई जहाज़ तो नीचे देखा ही नहीं गया। उसके अनुसार आसमान में कोई दूसरा हवाई जहाज़ था ही नहीं, इसलिए वह उसे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग यूर सेल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि कथाकार को किसने बचाया होगा? चर्चा करें। आंसर, आई थिंक व्हेन द नरेटर वॉज ट्रबल्ड, मुझे लगता है कि जब जो कथाकार हैं वो परेशानी में थे। ही प्रेड टू गॉड, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। एंड गॉड हेल्प्ड हिम, और भगवान ने उनकी मदद की। और आई फील द सम सुपर नेचुरल पावर्स, और कुछ अलौकिक शक्तियाँ कॉमनली कॉल्ड ईट, जो कि भगवान की थी, हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, उन्होंने कथाकार को बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे उतार दिया। अदरवाइज ही कुडंट हैव कम बैक थ्रू दोज डार्क क्लाउड। ही वॉज अ गुड पायलट, ही माइट हैव बीन hallucinating, and it might have been its own self that came to his help। और वरना वह काले बादलों से बचकर वापस नहीं आ पाता। वह एक अच्छा पायलट था, हो सकता है वह विभ्रम दुनिया में हो और उसने खुद ही अपनी मदद की हो। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। थिंकिंग अबाउट द जो लैंग्वेज है उसको आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं आप ये भी डिस्कस करें। मैं वीडियो में उनको इसलिए स्किप करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और फिर लोगों को बोरिंग लगने लगता है। इसके बाद जो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं मैंडेटरी हर चैप्टर्स के पीछे ये करवाती हूँ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो मैं इसमें भी करवाऊँगी, तो आप देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ द फ्रॉम पेरिस। जब डकोटा ने पेरिस से उड़ान भरी तब उस समय के आसपास का वर्णन कीजिए। आंसर, व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस, जब डकोटा ने पेरिस में उड़ान भरी, इट वॉज नाइट टाइम, तब रात का समय था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द नरेटर एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाव हिम। चंद्रमा कथाकार के पीछे से पूर्व दिशा में आ रहा था। आसमान साफ था और बादल बिल्कुल नहीं थे और तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, बादल नहीं थे। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ बिना पढ़े ही। दूसरा, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड नॉट नरेटर फेस वाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। तूफान में उड़ान भरते समय कथाकार को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो आंसर है, एज द पायलट फ्लू इनसाइड द क्लाउड, जैसे ही पायलट बादलों के अंदर उड़ा, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक ही सब कुछ काला हो गया। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये बाहर देखना जो था उसके लिए असंभव हो गया था। टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, जो प्लेन था वो हवा में बिल्कुल हिचकोले मार रहा था। एंड द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो घूमना काम करना बंद कर दिया था, वो सभी तरीके की दिशाएं बता रहा था, गोल गोल काटा उसका घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। फियर ग्रिप्ड ऑन द नरेटर व्हेन ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रीम। कथाकार के मन में भय व्याप्त हो गया कि अब उसे यह महसूस हुआ कि वह तूफान में कहीं गुम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पायलट इन द लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड डज इट अराइव सेफ। पायलट बादलों के तूफान में खो गया, क्या वह सुरक्षित पहुंच जाता है? तो इसका आंसर है, एज सून एज द पायलट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, जैसे ही पायलट को महसूस होता है कि वह तूफान में कहीं खो गया है, देयर केम अनदर ब्लैक प्लेन, तब वहाँ दूसरा हवाई जहाज आ जाता है। नियर हिज प्लेन, बिल्कुल उसके हवाई जहाज के पास। द पायलट ऑफ दैट प्लेन गेस्चर्ड द नरेटर ऑफ फॉलो हिम, हवाई जहाज का पायलट कथाकार को अपने पीछे आने का इशारा करता है। विच ही डिड, और वो ऐसा ही करता है पायलट। अ फ्यू मिनट्स लेटर द नरेटर फाउंड द रनवे जस्ट इन द फ्रंट ऑफ हिम, दस ही अराइव सेफली। कुछ ही मिनटों के बाद कथाकार को एकदम अपने सामने हवाई पट्टी दिखती है, अतः इस प्रकार वह सुरक्षित पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है
थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट जो था वो फिनिश हो चुका है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।